हे हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज सीए कौशिक एस अग्रवाल, योर फ्रेंड मेंटर टीचर फॉर सीए फाउंडेशन एंड इंटर लेवल। आरटीआर 17 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 4 पार्ट 4 एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को मल्टीपल डेट्स ऑफ करती है एंड पेमेंट जो है अभी पार्ट पेमेंट किया जाता है, तो उस केस में ये पेमेंट कौन सी डेट के अगेंस्ट अपोर्शन या अप्रोप्रिएट होगा। फर्स्ट केस, अगर ये पार्टी पेमेंट करते टाइम पर बोलती है दैट इट शुड बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक डेट, तो उस स्पेसिफिक डेट के अगेंस्ट वो अपोर्शन किया जाएगा, अप्रोप्रिएट किया जाएगा। अगर ये पार्टी बोलती नहीं है कुछ, तो फिर द पार्टी रिसीविंग द डेट उसके ऑप्शन पर जो है वो कोई भी डेट के अगेंस्ट उसको सेट ऑफ या फिर अपोर्शन कर सकती है। इवन टाइम बार्ड डेट्स के अगेंस्ट भी वो सेट ऑफ किया जा सकता है। तीसरा केस, अगर दोनों भी पार्टीज जो है कुछ बोलती नहीं है रिगार्डिंग दिस, तो उस केस में क्या होगा, जिस ऑर्डर में डेट्स हुई थी ना, उस ऑर्डर में जो है वो सेट ऑफ होगी। अच्छा, सारी डेट्स साथ में हुई थी तो देन प्रपोर्शनेटली जो है वो पेमेंट अप्लाई होगा टू द डेट्स। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। यहाँ पर तीन टर्म्स अपने को डिस्क्राइब की गई थी, नोवेशन, रिसिशन एंड अल्टरेशन। नोवेशन मतलब क्या, रिप्लेसमेंट ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन। यहाँ पर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म, न्यू कॉन्ट्रैक्ट विल बी परफॉर्म्ड। सेकंड पॉइंट वाज रिसिशन, दैट इज सिंपली कैंसलेशन। अगेन वहां पर जो कैंसिल हो गया है कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म। एंड तीसरा अल्टरेशन, अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है अल्टर हो जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज हो जाती है, तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। यहाँ पर अब जो है क्या नोवेशन एंड अल्टरेशन सेम है क्या? नहीं। नोवेशन में जनरली टोटल ऑल टुगेदर कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है, पार्टीज भी जनरली वहां पर रिप्लेस या फिर चेंज हो सकती है। बट अल्टरेशन में जनरली पार्टीज रिमेन द सेम, बस कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसमें चेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट वॉज प्रोमिसी में वेव और रेमिट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। हो सकता है प्रोमिसी बोले कि भाई ठीक है, तू परफॉर्म मत कर, या फिर कम परफॉर्म कर दिया तो भी चलेगा, मैं उसको पूरा परफॉर्मेंस मान लूंगा। इन दैट केस द होल प्रॉमिस नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। नाउ रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एंड जिस पर्सन के ऑप्शन पर वॉइडेबल है वो उसको कैंसिल करवाना चाहता है, उसको अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कोई कुछ बेनिफिट कोई चीज मिली होगी तो ही शुड रीपे और रिटर्न द सेम। देन ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन्स हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है या फिर अग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, उस केस में जो पर्सन को, अगर किसी पर्सन को बेनिफिट कुछ एडवांटेज मिला है तो ही शुड रीपे और रिटर्न द सेम। यहाँ पर एक एग्जाम्पल अपन ने देखा था, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को पूरे 12 मंथ्स का गोडाउन का रेंट एडवांस में पे कर दिया था, बट 7 मंथ्स बाद वहां पर फायर लग गई थी, तो बचे हुए 5 मंथ्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। एंड बचे हुए 5 मंथ्स के लिए क्या वो रेंट रिकवर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑफ रिसिशन। देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है तो एक पार्टी अगर उसको कैंसिल करवाना चाहती है तो करवा सकती है, बट एट द सेम टाइम इट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड दैट ही वांट्स टू रिसाइन द सेम। एंड इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज। प्रोमिसर अपना परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार है, बट प्रोमिसी उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहा है, तो प्रोमिसर इज नॉट डिस्चार्ज्ड।